21 The distance between 21 वाला क्वेश्चन ना? नहीं, हम लोग को 20 नहीं आ रहा। ओके ओके 20। 22. हाँ बोलो। The distance between देखो लड़कियां वैसे पढ़ रही हैं ज़्यादा इस समय, the क्योंकि इस बार क्लास 9 की टॉपर वो रह चुकी हैं, काजल रह चुकी है। station is द डिस्टेंस बिटवीन, 2 station is हाँ अच्छा ठीक है, टू स्टेशन 300 किलोमीटर हो जाओ। द टू मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल साइमल्टेनियसली होते हैं। उसके बाद फ्रॉम दीज स्टेशन एंड मूव टुवर्ड्स each other. We stop. The speed of one of them 7 km per hour more than that of the other. If the distance between them after 2 hours होते हैं, 2 hours of their start is 34 km. Speed of each. बुक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल गया, 5 लाइन निकल गया ना। इससे मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करने में मजा आएगा। सॉल्व किया है? बुक है ना तुम्हारे पास? हाँ तब क्यों नोट कर रहे हो, रहने दो। वो तो हम लिखते हैं इसी वजह से ना, ताकि वीडियो में भी आ जाए, ताकि और तुम लोग मतलब समझा सकें। ऐसे बुक लेकर के कितना समझा पाएंगे तुम्हें। देखो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, ध्यान से समझना, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज कितना? 300 किलोमीटर। मतलब कह रहा है एक स्टेशन, पहले समझाते ना, समझाने के बाद तब लग जाएगा आराम से। देखो एक स्टेशन ए है, मान लो ये स्टेशन ए है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ जाना है हमें? बी स्टेशन तक जाना है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज कितना? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर यानी 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो भाई। मान लो पहला स्टेशन ए बी है, मतलब पहला स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन क्या है? बी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। द टू मोटरसाइकिलिस्ट, अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट समझ से क्या होता है? मोटरसाइकिल चलाने वाला। हाँ मोटरसाइकिलिस्ट मतलब मोटरसाइकिल चलाने वाला। मोटरसाइकिलिस्ट देखो साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है ना, एक साथ होता है। टू मोटरसाइकिलिस्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशन एंड मूव each other, these station and toward each other। कुछ अभी छोड़े हो बीच में। if two motorcyclists के बाद क्या है? the two motorcyclists के बाद क्या पढ़ो? simultaneously हाँ हाँ वही तो, एंड मूव होना चाहिए, वही तुम कह रहे हो, छोड़ा। ठीक ठीक, एंड मूव टुवर्ड ईच अदर। ओके देखो, और कह रहे हैं देखो एक मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पर, दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पर है। मोटरसाइकिलिस्ट समझ रहे हो ना, मोटरसाइकिल चलाने वाला। ये देखो एक मोटरसाइकिल है, अज्यूम करे जो भी मोटरसाइकिलिस्ट है खतरनाक वाली, एंड स्टार्ट टू मूव है ना। वही तो कुछ हम कह रहे हैं, स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दी स्टेशन एंड मूव। हाँ अब सही है, सुनो बस बस शांत रहो। देखो यहाँ से एक कोई चला रहा, ठीक है, ये बुगाटी है, समझ लो, बना देता है। बस बस जो भी है मतलब चला रहा है, ठीक है ना, एक मोटरसाइकिल इधर और एक मोटरसाइकिल इधर है। वो लग रहा है ईयरफोन लगा के बोल रहे हैं ना, इसी वजह से आवाज यहाँ तक आ रही है। कौन चला रहे हैं? ये पूरी बड़ी सी बाइक है। देखो ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से इधर। देखो क्वेश्चन में क्या भी रहा है, टू मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशन एंड मूव टुवर्ड ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे की तरफ क्या हो रहा है? आ रहे हैं। देखो मूव टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहा है। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द अदर। उसमें से एक की स्पीड दूसरे की स्पीड से कितना ज्यादा है? 7 किलोमीटर। मतलब अगर इसकी तुम स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर है तो इसकी कितनी होनी चाहिए? x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए ना, x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हो?
इसके बाद कह रहे द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर ऑफ देयर स्टार्ट इज 34 किलोमीटर। देखो कह रहा है कि देखो अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक तरह से पॉइंट समझो। यहां से देखो इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर स्टार्ट देम आफ्टर 2 आवर ऑफ देयर स्टार्ट इज 34 किलोमीटर। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर ऑफ देयर स्टार्ट मतलब उनके स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 34। मतलब मान लो कि अच्छा बताओ 2 घंटे बाद ये यहां से यहां तक चला आएगा ना भाई, कुछ तो आगे चलेगा और 2 घंटे बाद ये भी कुछ चला आएगा। तो कह रहा है कि 2 घंटे बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच रहा है? 34 किलोमीटर। ये देखो ये अच्छा ये वाला बाइक जो है ना, ये वाला बाइक राइडर मोटरसाइकिलिस्ट यहां से यहां चलाया और ये वाला यहां से यहां चलाया और जब यहां पर आया ना तो कितना घंटा दोनों चले हैं? दोनों 2-2 घंटे चले हैं। ये भी 2 घंटे चला है, ये भी कितना, ये भी 2 आवर चला है और ये भी कितना आवर चला है? 2 आवर चला। दोनों 2-2 घंटे चलने के बाद ये यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया। ओके, द स्टार्ट फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच मोटरसाइकिलिस्ट चेक योर सॉल्यूशन। हमें दोनों मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड बतानी कितनी है। अच्छा एक बात बताओ ये यहां से यहां तक कितना हमने बोला है कि 34 किलोमीटर बचा हुआ है ना? इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर कितना कंप्लीट कर लिया? 300 में से 34 माइनस करेंगे ना? ओके अच्छा एक बात बताओ ये क्या दिया? ये स्पीड है कि नहीं? बोलो, हमने इसकी स्पीड मानी है ना? और ये क्या है? तो मुझे बताओ जब हमें स्पीड पता है, टाइम पता, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना? हमें देखो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना? देखो ये इसकी क्या पता है? स्पीड है और ये इसकी क्या है? टाइम है। तो हम स्पीड निकालेंगे ना? इसकी स्पीड निकालेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे। क्या? डिस्टेंस इसकी स्पीड, टाइम, तो डिस्टेंस इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों डिस्टेंस को सम करेंगे ताकि और सम करके 300 में से 34 माइनस कर देंगे। अभी समझो पहले यहां तक हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? इसका डिस्टेंस और इसका दोनों का हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमने तो ये ओरली समझ लिया अभी इसे, अब इसको लगाएंगे कैसे? देखो लेट ऐसे लिख लो, देखो कैसे लिखेंगे अब। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट हमने कितना मान ले रहे हैं? x किलोमीटर पर आवर। हमने पहले मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड कितना मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट कितना होगा? बोलो भाई, कह रहा है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड दूसरे मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड से 7 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो ये x प्लस क्या हो रहेगा? 7 किलोमीटर पर आवर। ओके देखो अब यहां पे लिखते हैं फॉर, हम दोनों मोटरसाइकिलिस्ट के अलग अलग काम करेंगे ना, तो पहले दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। फॉर फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट, पहली मोटरसाइकिलिस्ट के लिए बताओ उसकी स्पीड क्या है? बताओ इसकी स्पीड हमने क्या माना है? x किलोमीटर पर आवर माना है। और टाइम कितना देर वो चला है? 2 आवर। तो क्या हम ये निकाल दें कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस कितना, मतलब इस 2 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बोलो निकाल दें। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यही सॉल्व कर लेते हैं। और डिस्टेंस को हम स्मॉल s से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना? और स्पीड कितना दिया? x दिया। और टाइम कितना है? 2 आवर। तो यानी यस इक्वल कितना आ गया? 2x किलोमीटर पर आवर। कहाँ डिस्टेंस को? तो डिस्टेंस है तो स्पीड की, डिस्टेंस है तो स्पीड का यूनिट कहाँ लगाओगे जी? डिस्टेंस है तो किलोमीटर में ही तो मेजर करोगे, तो 2x किलोमीटर हो गया। ओके मेरे ख्याल से क्वेश्चन को इरेज कर दें।
हालांकि हमने क्वेश्चन तो एक तरह से लिखे ही है ना ये वाला, हम इस क्वेश्चन को इरेज कर देना। क्या हुआ? हाँ आखिर क्वेश्चन तो इसी में पूरा सेट ही है। देखो ये अच्छा ये S1, इसको ना S1 नाम दे दो, मतलब पहले मोटरसाइकिलिस्ट द्वारा चली गई दूरी है, सही है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट इन 2 आवर फॉर सेकेंड। अब देखो सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट के लिए काम करते हैं, फॉर सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट। तो सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट के लिए सोचो स्पीड कितनी है उसकी, उसकी स्पीड x+7 है ना, इतना किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा रही है भाई, ये भी तो 2 घंटे चला है ना, तो ये भी टाइम कितना है 2 आवर। तो हम ये भी निकाल लेते कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सच दैट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बताओ स्पीड कितनी है, x+7। डिस्टेंस को हम इसको S2 नाम देंगे ना भाई, इसको हमने S1 नाम दिया, इसको S2 नाम देंगे। S2 इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है x+7 इंटू टाइम कितना है 2 आवर। तो S2 कितना हो गया 2x+14, इतना क्या किलोमीटर है ना ये। ओके अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक चीज और लिखी, अब देखो ये फाइनल स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। सच दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ मोटरसाइकिलिस्ट, ये थोड़ा समझना। हमने क्या लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ मोटरसाइकिलिस्ट, मतलब दोनों मोटरसाइकिलिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई। बिल्कुल देखो इसने 300, टोटल कितना डिस्टेंस था 300, उसमें से कितना बचा है, और तो बाकी जितना उसके पहले था वो सब इन्होंने ट्रेवल कर लिया ना। ओके अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ मोटरसाइकिलिस्ट, हमने देखो अलग अलग पता है कि पहले मोटरसाइकिलिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दूसरे मोटरसाइकिलिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर हम दोनों को सम करके इसके इक्वल कर सकते हैं ना, बोलो। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ मोटरसाइकिलिस्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो S1 प्लस S2 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे जानो कितना आएगा। ओके देखो ये समझ पा रहे हो ना, ये बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो S1 कितना हमने निकाला है, देखो 2x प्लस, और S2 कितना आया हमारा +14 इक्वल टू कितना है, तो 4x इक्वल कितना आ गया 266 माइनस 14, तो 4x इक्वल कितना आ गया 252 हुआ ना। तो x इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 6 24, 4 2 4 3 12। ओके तो x इक्वल कितना आ गया 63। और हमने x क्या लेट किया था, हमने x क्या लेट किया था, बिल्कुल स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिल। देखो यहाँ पर लिखा ना स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट। सो अब आंसर लिखने की बारी है। सो अब यहाँ छोटा सा लिख लेते हैं, देखो सो स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट इक्वल टू कितना हुआ 63 क्या क्या किलोमीटर होगा ना, ये 63 किलोमीटर बोले ये तो होगा। और उसके बाद दूसरा यहाँ इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं। समझ पा रहा हूँ ना कैसे कैसे नोट करना है, थोड़ा ध्यान देना भाई, जगह कम पड़ गया। देखो अब यहाँ लिख लो स्पीड ऑफ सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट कितना हो गया, x+7 होगा ना, और x कितना 63 + 7 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। देखो यानी जो पहला मोटरसाइकिलिस्ट था उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड थी 63 किलोमीटर पर आवर, जबकि सेकंड वाला मोटरसाइकिलिस्ट था उसकी स्पीड क्या थी 70 किलोमीटर पर आवर। देख लो क्वेश्चन का लेवल क्या, समझ में आया क्वेश्चन कैसे कैसे नोट करना। पहले ऐसे नोट, पहले इसको नोट करना है, उसके बाद मतलब इसको, हाँ इसको यहाँ तक नोट करना है। हाँ वो समझ रहे हैं चित्र पर, पहले फिगर बनाना है, पहले इसको नोट करना है, उसके बाद ऐसे नोट करते करते फिर वो लास्ट में यहाँ बताएगा। ठीक है नोट करो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो इससे समझ जाओगे जी,
एक बार समझ लो फिर से देखो, हमने क्या कहते, देखो क्वेश्चन में क्या करा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों इस दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना था 300 किलोमीटर। तो उसमें कह रहा था कि एक मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड दूसरे मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड से 7 किलोमीटर जा रहा है। तो तुम किसी को x मान लो, हमने मान लो इसको x मान लो, तो ये कितना होगा x + 7 होगा। अगर तुम इसको x - 7 लिखते ना तो भी आंसर सेम आता, क्योंकि दोनों में कितने का डिफरेंस होना चाहिए 7 का। अब बताओ, अब कह रहा है कि दोनों 2 घंटे चलने के बाद एक दूसरे से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर रह जाते हैं। तो भाई आखिर 2 घंटे में ये भी कुछ चला होगा और 2 घंटे में ये भी कुछ चला होगा ना। तो हमने देखा कि भाई इसकी स्पीड x है और टाइम कितना है 2 है, और इसकी भी स्पीड x + 7 है, टाइम है 2 आवर। तो हमने ये निकाल लिया कि दोनों ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आखिर दोनों ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको सम कर लो और 300 में से 34 माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेगा आखिर उन्होंने उतना तो ट्रेवल कर चुके हैं ना। तो हमने देखो लास्ट में यही किया, हमने दोनों मोटरसाइकिलिस्ट द्वारा चली गई डिस्टेंस को हमने सम कर लिया और वो 266 के इक्वल आ गया, जो कि 300 - 34 करने पर आया। समझ रहे हो, नोट कर लो उसे। सबसे पहले फिगर बनाओगे, श्रुति लगाई हो तुम। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन चेक कर लो। कौन सा 21 वाला, बोलिए बोलो। Divide 150 into 3 parts. डिवाइड 100 Into 3 parts. into 3 part Such that into 3 part such that second number this second number is second number is 5 6 what do we have? Yeah, 5 6 yes I guess okay. The first and the third number. The first And the third number and the third number is 4/5. is 4/5. 4 The second. this second number okay Only second. हाँ उसके बाद बस. अच्छा क्वेश्चन, पहले समझ लिया जाए क्वेश्चन को Yes. कि क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब क्या है, वो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखो कह रहा है कि एक नंबर है, वो नंबर क्या है, इस 150 को कितने पार्ट में तोड़ना है हमें, 3 पार्ट। ऐसा जूम करो कि हमें 3 लोग को देना है, और वही तरीके से उसके कहने का तरीका क्या है। देखो अब ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि सच दैट मतलब डिवाइड 150 इनटू 3 पार्ट इन सच दैट, मतलब 150 को हमें 3 पार्ट में तोड़ना है, इस प्रकार तोड़ना है। द सेकेंड नंबर, इसको मान लो ये फर्स्ट नंबर है, इसको मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये कौन सा है थर्ड है। ये तीनों को फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसमें देखो कह रहा है कि सच दैट द सेकंड नंबर इज 5 6। देखो 5 6 मतलब 5/6 होता है, समझ रहे हो। 10 देखो सेकंड नंबर इज 5 6 द फर्स्ट, मतलब अगर तुम x फर्स्ट को x मानो तो सेकंड कितना होगा 5x/6, एंड द थर्ड नंबर इज 4/5 ऑफ द सेकंड, और जो थर्ड नंबर है वो इसका 4/5 है, यानी कि थर्ड नंबर किसका 4/5 है, इसका 4/5 है, यानी कि 5x/6 का 4/5 है। ये कह रहा भाई, आखिर तुम x का जब 5 6 तक आ रहा था तो x से मल्टीप्लाई ही तो किया हो ना। देखो 5/6 ऑफ x, ये कह रहा, देखो कह रहा सेकंड, देखो सेकंड नंबर इज 5 6 द सेकंड फर्स्ट, मतलब कह रहा जो सेकंड वाला नंबर है वो पहले नंबर का 5 6 है। तो जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर का देखो 5 6 है कि नहीं है। हमें यहाँ ये चीज देखना होगा कि हम लेट किसको करेंगे, और लेट मतलब करने के लिए ना सबसे पहले ये सोचो कि कौन किस पर डिपेंड है। देखो कह रहा सेकंड नंबर इज 5 6 ऑफ द फर्स्ट, तो मुझे बताओ अगर फर्स्ट नंबर नहीं होगा तो तुम सेकंड मानोगे कैसे। तो हमें ये चेक करना होगा कि कौन किस पर डिपेंड है। तो यहाँ सेकंड वाला किस पर डिपेंड है, फर्स्ट वाले पे। इसी वजह से हमने सबसे पहले किसको लेट किया है, फर्स्ट वाले को लेट किया। तो सेकंड वाला क्या हो गया 5 6 ऑफ दी फर्स्ट हो गया। और कह रहा है कि एंड द थर्ड नंबर, जो तीसरा वाला नंबर है, इज 4/5 ऑफ सेकेंड। तो ये जो तीसरा वाला नंबर है वो दूसरे नंबर का 4/5 है। तो दूसरा नंबर कितना हुआ जी, देखो 5x/6 हुआ ना, तो दूसरा नंबर 5/6 का कितना हुआ 4/5 हुआ। इसी वजह से ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और तीनों को सम करेंगे कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए। समझ पा रहे हो ना, ये तरीका है इसका। तो अब क्या लिखेंगे अब देखो इसको तो हमने समझ लिया ना, अब लिखेंगे क्या, लेट फर्स्ट पार्ट, ये तो एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट है ना, लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल हमें कितना लेट कर लिया x, देन
सेकंड पार्ट कितना कह रहा था, देखो 5/6 ऑफ x कह रहा था ना, बोलो 5/6 ऑफ, देखो 5/6 ऑफ द फर्स्ट, यानी कि हो गया 5/6 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 5x/6 एंड थर्ड नंबर, एंड थर्ड नंबर यानी कि थर्ड पार्ट इक्वल टू क्या होगा, देखो थर्ड पार्ट, देखो थर्ड नंबर इज 4/5 ऑफ द सेकंड, मतलब सेकंड कितना है, सेकंड हमारे पास 5x/6, इसका कितना है, इसका 4/5 है, सही है। Yes, sir. या फिर ऐसे लिख लो, देखो 4/5 ऑफ द सेकंड करा है, तो 4/5 ऑफ सेकंड, और सेकंड कितना हमारे पास 5x/6 है, सॉल्व कर लो, तो 4/5 इंटू 5x/6, 5 से 5 कैंसिल हुआ, देखो 2 2 4 और 2 3 6, देखो ये सब कैंसिल होगा ना, तो 3 2 3 1 क्या होगा, नहीं 2 1 2x होगा ना ऊपर, और नीचे क्या होगा ओनली 3, ये देखो थर्ड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, और ये कौन सा नंबर, मतलब ये थर्ड है और ये सेकंड, और ये कौन सा है फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सोचो ये तीनों का सम भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तीनों का सम कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए, यानी कि x प्लस, बोलते रहो 5x/6 प्लस 150, ओके, अपन 1 करके एलसीएम ले लो, कि एलसीएम कितना आ रहा है, Sir, 6 आएगा ना, तो 1 6 6 1 जा 6x प्लस कैंसिल 5x प्लस, अरे यार 3 2 जा 3 2 जा 6 2 2 जा 4x होगा ना, इक्वल टू 150/1, ओके। देखो 6 5 11 11 4 15, 6 5 11 4 15 होगा ना, ये 15x/6 इक्वल टू, कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, yes sir, अपन 1 करके देखो 15 15 1 जा 15 और 15 10 जा, सोचो सही है क्या, yes sir, तो यहाँ बचा x/6 इक्वल टू 10/1, तो x इक्वल कितना आ गया, 60, हमसे क्या पूछ रहा था, अरे पूछ क्या रहा था, अच्छा हाँ एक मिनट, तीनों पार्ट बताना है ना, देखो कह रहा है डिवाइड 150 इंटू 3 पार्ट, हमें तीनों पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने x की वैल्यू, जब x की वैल्यू निकल गई तो सब निकलेगा, बिल्कुल। अब आंसर कैसे लिखेंगे, सो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया, सेकेंड पार्ट देखते हैं, देखो 5/6 इंटू कितना है x, यानी x इंटू कितना 60, 10 हुआ, यानी कितना हो गया 50, और थर्ड पार्ट कितना हो गया, अच्छा देखो 6 5 11 तो 4 40 होगा ना, देखो थर्ड पार्ट कितना 2x/3 है, तो 2/3 इंटू 60, बोलो 3 दूना 26 हुआ, और 20 दूना 40, यानी थर्ड नंबर कितना है 40, सेकंड नंबर कितना है, और फर्स्ट नंबर 60, आसान था, equal to 80, नोट करिए। बोलिए क्या है, divide 4,500, ये भी तो उसी जैसा लग रहा है जी, yes sir, में percentage, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22, बोलो क्या है, divide 4,500 शांत रहो सभी लोग, सुनो, into 2 parts, तुम लोग को परसेंटेज से डर लगता है क्या, such that 5% of the first part, सच दैट 5% of the first part is equal to 10% of the second part. इज इक्वल टू दी 10% of second part. ओके, बस, Yes. ओहो सिंपल तो लग रहा है जी, देखो पहले समझाते हैं, यहाँ देखो कह रहा है कि इस 4500 को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ओके। कह रहा है देखो सच है, इस प्रकार देखो 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले पार्ट का कितना परसेंट, 5% इज इक्वल टू द 10% ऑफ द सेकंड पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, इस 4500 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, अगर रिलेट कर लो कि पहला पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट क्या बचेगा, यही तो बचेगा भाई, पहला पार्ट तुमने x माना, तो दूसरा पार्ट इस 4500 में से x घटाओ, तो ये तो वही बात हुई जी, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये है,
हमने कहा है हमने एक को दिया 50 रुपए, हमने एक को दिया 30 रुपए, तो दूसरे को कितना देंगे और बताओ? तो 100 माइनस 30 करेंगे ना, तो 100 माइनस 30 करेंगे। सिमिलरली 4500 था, हमने एक को x दिया, तो दूसरे को कितना देंगे? 45 100 माइनस x करेंगे ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली देखो, कह रहा है कि 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले पार्ट का कितना परसेंट? 5% इज इक्वल टू द 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। देखो बस सॉल्व हो गया, बस अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो अब लिखेंगे कैसे? देखो लिखेंगे लेट फर्स्ट पार्ट हमने कितना मान लिया, देन सेकेंड पार्ट कितना होगा? 4500 माइनस एक्स। देखो अब डायरेक्टली अगर हम लिख लेना तो ये अच्छा है, हाँ डायरेक्टली लिख लो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा है। देखो 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट हमने कितना माना है? x, तो 5, देखो x का कितना परसेंट? तो देखो 5% ऑफ x, 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड हमने कितना लेट किया? देखो सिंपल हो गया। अब सॉल्व करते हैं। देखो जब परसेंट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? अपान 100 लगाते हैं ना, तो 5 अपान, अच्छा देखो परसेंट का मतलब होता है ना परसेंट पर 100 होता है, मतलब ये परसेंट जब पढ़ाएंगे ना तो परसेंटेज जब चैप्टर आएगा तो वहां समझा रहेगा। और ऑफ का मतलब इनटू है और x इक्वल टू, देखो 10% तो 10 अपान 100 कर लेंगे ना, जहां पर भी परसेंटेज आता है उसका मतलब अपान 100 कर लो, और ऑफ का मतलब समझते क्या होता है? इनटू, और कितना है? 4500 माइनस एक्स। तो क्या बताओ ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, 5 1 5 और 5 2 10, तो हमारे पास सिंपली x इक्वल टू बचा 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 9000 होगा, माइनस 2x होगा ना जी, इस 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो x और ये हो गया प्लस 2x इक्वल टू देन 3x इक्वल टू 9000, यानी कितना हुआ? सो फर्स्ट पार्ट कितना आ गया? सो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 3000 एंड सेकेंड पार्ट कितना आ गया? यानी कितना हुआ? सही है ना? नोट कर लो, सिंपल था ये वाला, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था तुम्हें, बट उतना कठिन तो नहीं था, सिंपल था।